नमस्कार। आज बात करेंगे अरहर की, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं। ये वो दाल है जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में मिल ही जाती है। तो चलिए आज इसके खेत से थाली तक के पूरे सफर को समझते हैं। जी हाँ, चने के बाद अगर भारत में कोई सबसे जरूरी दलहनी फसल है तो वो यही है, अरहर। ये सिर्फ एक दाल नहीं है, बल्कि हमारी खेती और हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले अरहर का एक छोटा सा परिचय, फिर बुआई की तैयारी, बीज और बुआई का तरीका, फसल की देखभाल कैसे करनी है, रोगों और कीटों से कैसे बचाना है, और आखिर में कटाई और उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, अरहर का एक परिचय। आखिर क्यों ये फसल इतनी खास है? अरहर को ना एक मल्टीपर्पज फसल कहा जाता है। और क्यों? देखिए, दाल तो हम खाते ही हैं, लेकिन जो चूनी निकलती है वो जानवरों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा बन जाती है। इसके जो डंठल हैं वो जलाने के काम आते हैं, यहाँ तक कि उनसे टोकरियां भी बनती हैं। और सबसे कमाल की बात, ये फसल जमीन को भी फायदा पहुंचाती है, उसे और उपजाऊ बना देती है। मतलब पौधे का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुआई की तैयारी की। किसी भी अच्छी फसल की नींव सही तैयारी से ही रखी जाती है। तो अरहर की फसल को चाहिए क्या? देखिए, ये नम और शुष्क दोनों तरह के मौसम में हो जाती है। जब पौधा बढ़ रहा हो तब उसे थोड़ी गर्मी और नमी चाहिए होती है, लेकिन जब फूल आने और दाना पकने का समय आता है तब इसे चाहिए एकदम खिली हुई तेज धूप। और मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन है। बस ये ध्यान रखना है कि पानी का निकास अच्छा हो, पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए। अब आते हैं खेत की तैयारी पर। सबसे पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी है। इससे मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाती है। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से 2-3 बार और जुताई करें ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। और आखिर में पाटा लगाकर खेत को समतल करना बहुत जरूरी है, ताकि पानी सब जगह बराबर पहुंचे। तैयारी हो गई। अब आता है सबसे अहम काम, बीज चुनना और उसकी बुवाई करना। यहीं पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। तो कौन सी किस्म चुने? देखिए, 2 तरह की किस्में होती हैं। एक जो जल्दी पक जाती हैं, जैसे टाइप 21 UPAS 120 प्रभात। ये अक्टूबर-नवंबर तक तैयार हो जाती हैं। दूसरी वो हैं जो देर से पकती हैं, जैसे बहार, आजाद, अमर। इन्हें तैयार होने में मार्च-अप्रैल तक का समय लगता है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि फसल जल्दी चाहिए या फिर इंतजार कर सकते हैं। और बीज कितना लगेगा? अगर सिर्फ अरहर की ही खेती कर रहे हैं, कोई और फसल साथ में नहीं है, तो 1 हेक्टेयर के लिए करीब 12 से 15 किलो बीज काफी होता है। अब आते हैं बुवाई के समय और तरीके पर। सबसे सही समय है जून का पहला पखवाड़ा, मतलब पहले 15 दिन। और हाँ, बुआई हमेशा लाइनों में ही करनी चाहिए, इससे निराई गुड़ाई में आसानी होती है। अगर जल्दी पकने वाली किस्म है तो लाइनों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और अगर देर से पकने वाली किस्म है तो दूरी थोड़ी ज्यादा, मतलब लाइनों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए पूरी जगह मिलती है। तो बीज तो बो दिया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, फसल की देखभाल। इन छोटे छोटे पौधों को अब एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। फसल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है खरपतवार, यानी वो जंगली घास जो फसल का सारा पोषण चुरा लेती है। तो इससे निपटना बहुत जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25-30 दिन बाद करें और दूसरी करीब 45 से 60 दिन बाद। अगर चाहें तो रासायनिक तरीका भी अपना सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथाइलिन का छिड़काव किया जा सकता है। अब एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चीज के बारे में जानते हैं, राइजोबियम। ये क्या है? ये एक अच्छा वाला बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है। और इसका काम क्या है? ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे मिट्टी में जमा करता है। मतलब ये पौधे के लिए एक तरह की कुदरती खाद की फैक्ट्री है। और इस कुदरती फैक्ट्री का फायदा उठाना भी बहुत आसान है। बस बीजों का उपचार करना होता है। कैसे? 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पैकेट लेकर उसे पानी में मिलाइए और एक घोल बना लीजिए। फिर इस घोल को 10 किलो बीज पर डालकर हल्के हाथों से मिला दें, ताकि बीजों पर एक पतली सी परत चढ़ जाए। इसके बाद बीजों को धूप में नहीं, छांव में सुखाकर बुआई कर दीजिए। बस।
राइजोबियम तो है ही, लेकिन फसल को थोड़ा अतिरिक्त पोषण भी चाहिए। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और 20 किलो सल्फर की जरूरत पड़ती है। और हाँ, बुवाई के करीब 25 दिन बाद 10 किलो नाइट्रोजन और देना अच्छा रहता है। ये फसल के लिए एक बैलेंस डाइट जैसा है। अच्छी देखभाल तो कर ली, लेकिन अब उन दुश्मनों से निपटने की तैयारी करनी होगी जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है रोगों और कीटों की। अरहर का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है उकठा रोग। ये एक फंगस से होता है और देखते ही देखते पूरी फसल को चौपट कर सकता है। इसे पहचानना कैसे है? अगर पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें, जड़ें काली हो जाएं और धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाए, तो समझ जाइए ये उकठा रोग है। इसका इलाज क्या है? जिस भी पौधे में ये बीमारी दिखे उसे तुरंत उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि वो दूसरों में न फैले। और सबसे अच्छा तरीका है रोकथाम। एक ही खेत में बार बार अरहर न उगाएं, हर 3-4 साल में फसल बदलते रहें। अगला दुश्मन है फली बेधक। ये एक कीड़ा है जो सीधा फसल के फल पर यानी दानों पर हमला करता है। होता क्या है कि इसका लार्वा फली के अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर दानों को खा जाता है। ऊपर से फली ठीक दिखेगी, लेकिन अंदर सब खोखला। इससे बचने के लिए एंडोसल्फान 35 EC का 2 बार छिड़काव करना पड़ता है। करीब 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। चलिए, फसल को दुश्मनों से बचा लिया। अब वो वक्त आ गया है जिसका महीनों से इंतजार था, कटाई और उपज का समय। इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हंसिया से पौधों को काटा जाता है। फिर उन्हें करीब 1 हफ्ते तक खेत में ही धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब डंठल अच्छे से सूख जाएं, तब उन्हें पीट कर दानों को अलग किया जाता है। और हाँ, भंडारण से पहले दानों को भी 1 और हफ्ते तक अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है ताकि उनमें नमी ना रहे। और इतनी सारी मेहनत का फल क्या मिलता है? अगर सब कुछ ठीक रहा और सारे तरीके सही अपनाए गए, तो 1 हेक्टेयर जमीन से 20 से 25 क्विंटल तक की पैदावार मिल सकती है। तो आखिर में एक सवाल, एक ऐसी फसल जो इंसानों को खाना देती है, जानवरों को चारा देती है और तो और जमीन की सेहत भी सुधारती है, क्या ऐसी फसल एक टिकाऊ खेती वाले भविष्य के लिए जरूरी नहीं है? सोचिएगा जरूर।